आर्य समाज रेलवे हरतला कॉलोनी महानगर मुरादाबाद का तृतीय दिवसीय वैदिक संस्कारशाला 74वां वार्षिक उत्सव आज प्रातः वैदिक यज्ञ से किया गया, जिसके ब्रह्माचार्य ओमव्रत जी तथा यजमान राहुल शर्मा, नितिन चोपड़ा, अश्विनी कुमार सेठी तथा आदित्य कुमार सिंह अपनी धर्मपत्नी के साथ बने। पंजाब से पधारे अरुण वेंदालकर ने श्रोताओं को किसी के भी मानने से पहले जानने पर बल दिया। यज्ञ ब्रह्माचार्य जी श्री ओमव्रत जी ने बताया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति केवल वैदिक जीवन पद्धति को अपनाने से ही संभव है। आर्य भजनोपदेशक सुखपाल आर्य ने अपने संबोधन में संसार में शांति का एक ईश्वर, नर्म भाषा और ईश्वरीय संविधान को ही एकमात्र विकल्प बताया। उत्तर सही था बेटे। जैसे वट वृक्ष के नीचे असंख्य पड़े हुए फलों में से एक फल चुन के लाए थे, इसी तरह टूटे हुए फल में जो असंख्य बीज देखते हो, इनमें से एक बीज चुन लीजिए। कार्य थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया था, क्योंकि गुम्फित होते बीज, एक को पकड़ते हुए कई आते हैं। फिर भी प्रयत्न करके ब्रह्मचारी ने एक बीज ले लिया। ना साहब, गुरुदेव मैंने बीज अपने अंगुष्ठ और उंगली के बीच में दबा लिया, अब बताइए क्या करना है। बट बेटा मैं बताता हूँ, जैसे मेरे आदेशानुसार आपने वट वृक्ष के फल को दो भागों में तोड़ दिया था, इसी तरह इस बीज को भी दो भागों में अब कार्य क्लिष्ट हो गया था, क्योंकि अपने आप में इतना नन्हा बीज को दो भागों में कैसे तोड़े। ब्रह्मचारी श्वेत केतु कहता था, गोधन इस बीज को मैं दो भागों में नहीं तोड़ सकता। तो बेटे विधि हम बताते हैं, घबराने की बात नहीं, क्योंकि एड्स में पहुंच करके फिर घबराने की जरूरत नहीं, जो होना जीवन का हो जाएगा। आर्या ऋषियों के चरणों में पहुंच करके फिर संचय के लिए तो गुंजाइश ही नहीं रह जाती। बेटा मैं तुम्हारा हित साधन के लिए हूं। शिल और बट्टा रखे थे, आज तो सिलबट्टा हमारे घरों से चले गए। अब तो मसालेदारी में मिलावटी और पता नहीं कैसे कैसे केमिकल युक्त मसाले रहते, उसी पर हमारा जीवन चल रहा है। पहले प्राचीन काल में जब माताएं भोजन बनाती थी तो बड़ी श्रद्धा होती थी, और मसाले घर में पीसे जाते थे और पड़ोसी खुशबू मुफ्त में लेते थे। अब ना पड़ोसियों को तो खुशबू जब मिलेगी, अब हमनी को नहीं मिल रही। परिपाटी बदल गई हमारी। इसलिए हम अपनी भारत की परंपरा को, जो हमारी पाक विद्या है आयुर्वेद के अनुसार। जिला प्रधान श्री अभय कुमार सिंह ने एडवोकेट ने अपने वक्तव्य में कहा कि कानून कभी भी संस्कार का स्थान नहीं ले सकता, इसलिए संस्कारवान युवा निर्माण पर आर्य समाज का फोकस है। हिंदू डिग्री कॉलेज मुरादाबाद के प्राचार्य एस रावत ने वर्तमान समय में आर्य समाज का महती आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला मंत्री आशीष कुमार सिंह, श्री जय सिंह, आर्य प्रेमवती, प्रकाशवीर, विजेंद्र पाल, दीपक कुमार, संजय कुमार यादव, एडवोकेट पुष्पा यादव, गीता आर्या, कुसुम आर्यन, प्रताप आदि लोगों का कार्यक्रम में हिस्सा रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान श्री राम लक्ष्मी यादव ने तथा संचालन संजय कुमार आर्या मंत्री द्वारा किया गया। आज हमारी मुरादाबाद की जो आर्य समाज रेलवे हरतला कॉलोनी की जो इकाई है, उसका 74वां वार्षिक उत्सव चल रहा है। आज से उसका शुभारंभ हुआ है, और आप सभी जानते हैं आर्य समाज एक समाज सुधार संस्था है, और समाज में जो भी किसी प्रकार की बुराइयां समाज में फैलती हैं, सामाजिक हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, उन सब की अविद्या को दूर करना आर्य समाज का काम है। अभी आप देख रहे हैं कई प्रकार की घटनाएं हमारे आसपास हुई हैं। हाथरस की घटना जिसमें काफ़ी लोग मारे गए, और ये सब ये है कि हम ठीक प्रकार से अपने धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। वास्तव में जो धर्म तो हमारा एक ही है, वैदिक धर्म, और वो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ हमें ज्ञान है, जिसमें किसी प्रकार का पक्षपात, भेदभाव नहीं हो सकता। तो मनुष्य ने आज उसकी के अंदर भी विकृतियां पैदा कर दी, और इसलिए तरह तरह की आज समाज के अंदर दुख पैदा हो रहे हैं। अभी कल ही आप देखिए घटना हुई है हमारे आश्रम में, वृंदावन में, कि एक साधुओं के प्रति हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है, और एक साधु ही कितना अपराध में लिप्त पाया गया है, और कहाँ कहाँ से घूमकर उसने, तो ऐसे लोगों ने धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो है विकृतियाँ पैदा कर दी हैं। जो वास्तविकता है वो ओझल हो गई है। तो आर्य समाज महर्षि स्वामी दयानंद द्वारा जो स्थापित संस्था है, एक आंदोलन के रूप में इसका शुरू से ही ये कार्य रहा है कि जो सच्चाई है उसे समाज के सामने रखो, जिससे सारे प्राणी मात्र का भला हो। ये किसी वर्ग, वेद या जाति या इस प्रकार की बातें नहीं करता। सभी जानते हैं कि पक्षपात हर वर्ग का व्यक्ति हमारी समाज में मौजूद है। आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है
जिसमें आपको ब्राह्मण भी मिलेंगे, क्षत्रिय भी मिलेंगे, वैश्य भी मिलेंगे और शूद्र भी मिलेंगे, और हर वर्ग का व्यक्ति को यहाँ, क्योंकि हम लोग योग्यता का सम्मान करते हैं। वेद हमारे यहाँ स्पष्ट संदेश देता है कि इंद्रम वर्धन्तु अप्सरा, जो अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठ विचार हैं, अच्छे मान्यताएं हैं, उनको आगे बढ़ाओ, इससे सबका भला हो, सुख प्राप्त हो। तो उसी के प्रचार प्रसार में हमारी जनपद में तमाम इकाइयाँ हैं, तो उसी में एक इकाई है। ये 3 दिन तक यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारे आर्य जगत के बहुत दूर दूर से विद्वान पधारे हुए हैं, पंजाब से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश के। तो हम चाहते हैं कि जनता, वेद का नाम सभी सुन रहे हैं। आज हमारे साइंटिस्ट जो इसरो के चीफ हैं, वो भी वेद की बात कर रहे हैं कि सारा ज्ञान विज्ञान की अगर कोई पुस्तक है तो वेद है। तो इसलिए आज आवश्यकता है कि हमारी युवा पीढ़ी जो शिक्षित है वो थोड़ा विचार करे, आए यहाँ पर, सोचे कि भाई आखिर महर्षि स्वामी दयानंद ने भी वेद की क्यों दुहाई दी है, तो उसमें क्या विशेषता है। तो ये अवसर है, अपने विद्वानों को सुनें और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। यही हम अपील करेंगे अपने श्रोता बंधुओं को, दर्शक बंधुओं को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।